जब भी कोई नीति आती है, सरकार कहती है ये देश के हित में है, ये व्यापार को मजबूत करेगी, लेकिन जमीनी हकीकत में सराफा बाजार के अंदर एक ही सवाल गूंजता है, सरकारी नीतियां किसके लिए बनी है, व्यापारी के लिए या सिर्फ बाजार के लिए। जीरो लेवल से समझते हैं। सरकार का काम होता है सिस्टम बनाना, नियम तय करना, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना। व्यापारी का काम होता है जोखिम लेना, रोजी कमाना, रोजगार देना। अब ये दोनों तालमेल में हों तो बाजार चलता है, लेकिन जब तालमेल टूटे तो संकट पैदा होता है। नीति कागज पर बनती है, बाजार जमीन पर चलता है। दिल्ली में एसी कमरों में फाइलें खुलती हैं, वहां आंकड़े बोलते हैं, रिपोर्ट चलती है, ग्राफ दिखते हैं, लेकिन कस्बे की दुकान में ग्राहक का मूड, नगद की कमी, कारीगर का इंतजार, ये फर्क नीति में दिखाई नहीं देता। एक नीति अलग अलग असर। जब जीएसटी आया, हॉलमार्किंग आया, केवाईसी सख्त हुआ तो कागज पर सब बराबर थे, लेकिन इसका असर बड़ा ब्रांड संभाल गया, छोटा ज्वेलर पूरी तरीके से डगमगा गया। नीति एक पर झटका छोटे को ज्यादा लगा। सरकार को बाजार दिखता है, व्यापारी नहीं। सरकार देखती है टैक्स कलेक्शन, इंपोर्ट डेटा, एक्सपोर्ट नंबर, लेकिन नहीं देखती है वो है दुकान पर बैठा इंसान, बंद होती शटर, पलायन करता दूसरे राज्य का कारीगर। जब इंसान दिखना बंद हो जाए तो नीति कठोर हो जाती है। अनिश्चितता सबसे बड़ा दुश्मन है। व्यापारी सबसे ज्यादा डरता है, बार बार नियम बदलने से, अचानक सर्कुलर आने से, बिना तैयारी के फैसलों से। जब भविष्य साफ ना हो तो व्यापारी निवेश रोक देता है, स्टॉक घटा देता है, विस्तार बंद कर देता है। आज हो भी यही रहा है। बड़े खिलाड़ियों की आवाज ज्यादा तेज है। नीति बनाते वक्त बड़े संगठन, कॉरपोरेट एसोसिएशन, लॉम्बी ग्रुप अपनी बात रख पाते हैं और छोटे ज्वेलर वो दुकान बंद कर दिल्ली नहीं जा सकते, जिसका नतीजा नीति का झुकाव ऊपर की तरफ हो जाता है। कंप्लायंस की लागत कोई नहीं गिनता। सरकार कहती है सिर्फ नियम मानने हैं, लेकिन नियम मानने में समय लगता है, पैसा लगता है, मानसिक तनाव लगता है। इसकी कोई कीमत किसी रिपोर्ट में नहीं होती, लेकिन यही छोटे व्यापारी को अंदर से तोड़ देती है। बाजार और व्यापारी एक नहीं होते। बाजार एक सिस्टम है, व्यापारी एक इंसान। जब नीति सिर्फ सिस्टम बचाए और इंसान कुचला जाए तो व्यापार नहीं चलता, सिर्फ नंबर चलते हैं। सरकार गलत नहीं, अधूरी है। बात साफ कहें तो सरकार का इरादा जरूरी नहीं कि गलत हो, लेकिन जब फीडबैक नीचे से ना आए तो नीति अधूरी रह जाती है, और अधूरी नीति सबसे ज्यादा नुकसान करती है। व्यापारी को साथ लिए बिना सुधार संभव नहीं। अगर सराफा बाजार को बचाना है, छोटे ज्वेलर को सुना जाए, जमीनी सच्चाई को माना जाए, नियम में लचीलापन आए, वरना बाजार तो रहेगा लेकिन व्यापारी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और जिस दिन व्यापारी गायब हो गया उस दिन ये सिस्टम भी खोखला साबित होगा। यही है आज की सबसे बड़ी हकीकत।